हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश का न्यू सिलेबस फॉर 2021। आपको इसमें क्या क्या पता चलने वाला है मैं आपको साफ साफ समझा दूँ। आपके दिमाग में जो भी पजल नए समय है, जिस भी कंडीशन में आप चल रहे हो कि ये आएगा नहीं आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितना समय हमें देना होगा, कितने वर्ड लिमिट इसकी रखनी होगी, क्या फॉर्मेट होगा, ये सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ मिलने वाला है। ये बाबा का कोई ढाबा नहीं है, बट यहाँ आपको समस्या का समाधान मिलने वाला है। हम बात करेंगे इसमें मार्किंग स्कीम का, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कितना समय हमें देना है। आप सोचोगे कि जब हमारा सिलेबस कम हो गया है तो हो सकता है कि मार्क भी कुछ कम ज़्यादा हो, टाइम मैनेजमेंट में भी कुछ कमी हो, या क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो। तो जो भी है हम आपको यहाँ कंफर्म करने वाले हैं। शुरू से अंत तक मैं आपको समझाऊं कि क्या क्या क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये पहला चीज़ याद रखिएगा कि 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों के 40-40 मार्क्स जो होंगे वो दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि आप जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसको पार मत करिएगा, वो आपकी लिमिटेशन है। जितना शब्द दिया रहेगा उतने शब्द के आसपास ही रखिएगा। ज़्यादा शब्द आप लिखोगे तो नंबर तो नहीं कटेगा, ये लिख भले दिया हो लेकिन नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ज़्यादा शब्द लिखने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी। आप टाइम जो है वो यूटिलाइज करो। जब वो 3 नंबर देने वाला है हमें 4 लाइन के लिए, तो आप 6 लाइन लिख करके क्या करना चाहते हैं? क्या वो 3 नंबर से आपको 5 नंबर दे सकता है? नहीं, वो नंबर ज़्यादा नहीं देगा। तो आप वर्ड लिमिट ज़्यादा क्यों रखो? तो ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, जिसमें 40 नंबर मिलने वाले हैं। जिसका पहला जो पोर्शन है वो है रीडिंग पैसेज। यानी आपको यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज दी जाएगी उसके बारे में बात करनी है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स का दोनों होगा। आपको 30 मिनट्स में कवर अप करनी है। कैसे करनी है ध्यान से देखिए, दोनों जो पैसेज उसमें अंतर क्या होता है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये डिस्कर्सिव पैसेज है और ये फैक्चुअल पैसेज है। दोनों में अंतर ये होता है कि जो फैक्चुअल पैसेज होता है इसमें फैक्ट होता है। आप पढ़ते जाते हो, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये है, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। बट डिस्कर्सिव का मतलब ये होता है नॉन रिलेटेड, जो कनेक्शन जिसका नहीं होता है एक पैसेज का दूसरे पैसेज से, या एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से। तो इसमें जो है वो अटेंडेमली जो है वो रखा जाता है मैटर। आपको वो मैटर समझ में नहीं आने वाला है। या यूँ कहें, एक पैसेज आप पढ़े, पैराग्राफ पढ़े, समझ में आया, दूसरा पढ़े आपको लगा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। तो डिस्कर्सिव का मतलब ये होता है असंबंधित, जो एक पैसेज का एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से संबंध ना बताता हो सही से। तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये थोड़ा जटिल होता है और ये जो है थोड़ा आसान होता है। इसलिए आप जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, आप पहले क्वेश्चन को दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप इसी को दीजिएगा, बट आप इसे दे सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। कम से कम 2 बार पैसेज को पढ़िएगा। एक बार पढ़िएगा तो कोई पॉइंट आउट मत करिएगा, पढ़ते जाइएगा। और जब दूसरी बार पढ़िएगा तो पेंसिल की सहायता से आप जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होंगे या जो पैराग्राफ्स होगा उसके अंडर आप पॉइंट रख दीजिएगा। चूँकि अलाउ नहीं होता है पेंसिल से मार्क करने का, आपके पेपर में पॉइंट रख सकते हो क्योंकि वो दिखेगा नहीं, वो भी पेंसिल से। तो दूसरी बार जब ये करो आप, तो उसके पहले आप एक बार क्वेश्चंस को भी पढ़ लो, ताकि प्रश्न को पढ़े रहोगे, तब जब दोबारा पैसेज पढ़ोगे तो वो आपके जेहन में आने लगेगा कि हाँ इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है। तो डिस्कर्सिव थोड़ा जटिल होगा। दोनों क्वेश्चंस जो होंगे, पहला और दूसरा, दोनों में 12-12 क्वेश्चन आएगा। 12 में से आपको सिर्फ 10 करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ज़्यादा होने वाला है इस पेपर में। तो पहला भी एमसीक्यू होगा, दूसरा भी एमसीक्यू होगा। दोनों में 12-12 आएंगे। आपको 10-10 केवल करने हैं। आपको इसमें वर्ड लिमिट का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन आएगा, तो सिर्फ टिक करना है। ज़्यादा अच्छा होगा कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आप ए है और ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से एक ऑप्शन करनी है, तो आप सेकंड को रख करके छोड़ दो। आप पूरा लाइन मत लिखो, ये टाइम को गड़बड़ कर देता है। आपके पास बहुत टाइम अगर अंत में बचता है तो आप दूसरे के बाद जो लाइन है दूसरे का वो आप लिख सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है शुरुआत में, तो आप ऐसे ही रखो, आप पहले का दूसरा, लेकिन सटा के मत रखिएगा क्योंकि टीचर को कभी कभी दिखता नहीं है ये सेकंड कि आपने ए का सेकंड लिखा है, उसे लगेगा आपने इसको छोड़ दिया है। तो अच्छा होगा कि ए इधर लिखिए और ये जो है वो दाईं बगल लिखिए और बड़ा थोड़ा लिखिए ताकि टीचर को साफ साफ दिखे। तो ऐसे आप 10-10 क्वेश्चन जो है वो कर लीजिए। 15-15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके टाइम में कुछ उतार चढ़ाव हो, तो आप इसको 17 कर सकते हो, इसको 13 कर सकते हो, बट टाइम ऐसे रहना चाहिए। और वैसे भी आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा हैं पेपर पढ़ने के। तो इस तरीके से ये 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं 10-10 मार्क्स के, वो रीडिंग के ख़त्म होते हैं।
पहली बार ऐसा होता है कि सेक्शन ए में लिटरेचर का भी पोर्शन शामिल किया गया है, जिसके केवल 10 नंबर है और ये 20 मिनट्स में आपको कवर अप करने हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिटरेचर का होगा, जो चौथा होगा वो भी लिटरेचर का होगा। इसमें क्या है, देखिए कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है योग्यताएं, क्या क्या प्रश्न में योग्यताएं होती हैं और क्या क्या आंसर देते समय आपको ध्यान देनी है। तो कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी आपके अंदर समझ होनी चाहिए प्रश्न को समझने की। एप्रिसिएशन का मतलब होता है आलोचना या मूल्यांकन, आप मूल्यांकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और ये जो पैसेज होंगे वो फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। ये रट लीजिएगा कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज पोर्शन का आएगा, जो कि आपको पता होगा फुटप्रिंट विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट दो आपके पास बुक हैं। तो जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है इसके दो पोर्शन है, प्रोज और पोइट्री। तो ये तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज होगा, ये याद रखिएगा। इसका पैसेज आएगा दो पैसेज आएगा, आपको एक करनी है। तो ए बी दे देगा, आपको दोनों में से कोई एक करनी है, ठीक है। और ए का 4 दे देगा क्योंकि पैसेज 4 लाइन 5 लाइन का देगा, और फिर आपको उसमें से आंसर देनी है आपके चारों क्वेश्चंस की। सॉरी, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आएगा, तो 5 नंबर के होंगे ये, यानी कि आपको ये 5 क्वेश्चंस आएगा, पाँचों के पाँचों आपको करने होंगे, ठीक है। तो ए और बी देगा, आपको दोनों में से एक करनी है। ए में भी 5 क्वेश्चन होगा, बी में भी 5 क्वेश्चन होगा। इस तरीके से 5 नंबर आपको मिलने हैं और 10 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट करनी है। 10 मिनट्स के अंदर ही आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। चौथा जो है ये भी फर्स्ट फ्लाइट का है, बट ये पोइट्री पोर्शन का है। आपने देखा तीसरा प्रोज का है, चौथा पोइट्री का है। ये भी एमसीक्यू फॉर्म में है, ये एमसीक्यू ये भी है, एमसीक्यू ये भी है। अभी तक जो आपने देखा सब एमसीक्यूज ही हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएगा, ए का 1 2 3 4 5 और फिर बी का 1 2 3 4 5। तो आप ए करिए या बी करिए, 5 आपको करने होंगे। याद रखिएगा ये स्टैंजा होगा और वो भी फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री का। 5 नंबर इसमें, 10 मिनट आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर में भी 10 नंबर मिलने वाले हैं। 15 मिनट्स आपको अलॉट किया गया है इस ग्रामर के लिए, क्योंकि ग्रामर आता है तो बहुत आसान होता है, नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बस मैं आपको यहाँ ध्यान दिला रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर भी दूंगा, अभी मैं आपको PDF फाइल में पेपर भी रखा हूँ, अंत में आप इसको भी चेक कर सकते हो, या मैं आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट दूंगा जो मेरा है, आप उसमें भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको PDF फाइल मिल जाएगा। 5वां जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये कहानी की तरह होगी, बीच बीच में आपको फिल करना होगा और इसमें टेंस और वाइस ही मैक्सिमम पूछेगा, यानी कि 90% चांसेस हैं टेंस और वाइस पूछने का। टेंस वाइस का मतलब है एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, सिर्फ यही पूछेगा ये। तो ऐसा है कि एक्टिव पैसिव वाइस आपकी बार आपके 10th सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जो ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें से नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो 3 आपका होगा क्वेश्चन, यानी कि कहानी टाइप की होगी। यहाँ ए जो गैप है, यहाँ बी जो गैप है, यहाँ सी जो गैप है, तो 3 होगा। आपको तीनों फिल करनी है, 3 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट आपको इसके लिए अलॉट की गई है। जो छठा क्वेश्चन है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें नरेशन टाइप का, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टाइप का आ सकता है, और ये इमेज के माध्यम से भी आपको समझा सकता है। इमेज के माध्यम से आपको समझाना होगा, समझना होगा, और फिर उस इमेज के माध्यम से आपको कहानी बनानी होगी। एक बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, इस बार आपके पेपर में जो है वो फिजिकली इम्पेयर्ड आप पर्सन के लिए भी क्वेश्चन आएगा। फिजिकली नहीं बल्कि आप कह सकते हो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी पेपर आएगा, यानी कि जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो उनके लिए जो क्वेश्चन होगा, आपके लिए जो क्वेश्चन होगा, दोनों समान होगा, लेकिन दोनों में अंतर ये होगा कि उनका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो आसान होगा आपके क्वेश्चन से। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप अपना क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जो विजुअल इम्पेयर्ड का प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर दोनों पेपर समान हैं तो उनके पेपर को, उनके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आसानी से समझ में आ जाएगा आपके क्वेश्चन की अपेक्षा। अभी पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, इमेज के माध्यम से आ सकता है, नरेशन टाइप का आ सकता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का, 5 मार्क्स आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। ये 5 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं, सॉरी। ये 7वां क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। इसमें वर्ब पूछ सकता है वो आपसे, एडजेक्टिव पूछ सकता है आपसे, आर्टिकल पूछ सकता है वो आपसे, और आपसे वो पूछ सकता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता होगा, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी पूछ सकता है वो आपसे।
तो इनमें से ये चीज़ें पूछ सकता है वो, ठीक है। आर्टिकल, एडजेक्टिव मैंने वीडियो भी बना दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब का बनाने वाला हूँ मैं, आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें 4 MCQs आउट ऑफ 6 आएंगे, यानी कि 6 में से आपको 4 करने हैं क्वेश्चन, 4 नंबर मिलेंगे आपको। ये 5 मिनट मैंने रखा है, हो सकता है टाइम फ्लक्चुएट, आप सोचो ये 3 है, ये 4 है, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो 2-4 मिनट, उससे 2-4 मिनट आपको एक्स्ट्रा बचता ही है लास्ट में। तो ये आपके हो गए ग्रामर सेक्शन के। हम आते हैं सेक्शन बी में। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप समीर सिंह विद यू, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ जा सकते हो, आप वहाँ डिमांड कर सकते हो, आपको PDF फाइल जो जिसका कहोगे उसका मिल सकता है। तो ये सेक्शन बी में भी 40 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। पहला जो सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन, जिसके 10 नंबर मिलने वाले हैं, 30 मिनट्स में आपको कवरअप करनी है। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो राइटिंग, आपको रट लेना चाहिए, माइंड सेट कर लेना चाहिए कि 8वां क्वेश्चन राइटिंग सेशन का होगा, 6ठा होगा किसका, 5वां किसका होगा, पहला किसका होगा। तो ये याद करने से आसान होगा कि टाइम कितना देना है, मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, वो आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि आप जितना भी अच्छा समझते हो अपने अपोजिट पार्टी को, अपने प्रतिद्वंदी को, उतना आसान होता है आपके लिए जीतना। तो ये 8वां जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, A और B, आपको दोनों में से एक करने हैं। आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट रखना है, फ्लुएंसी आपको बरकरार रखनी है, कनेक्शन रखना है एक लाइन का दूसरी लाइन से, ऐसा ना हो कि एक लाइन जो आप लिखे दूसरी लाइन मिसमैच कर जाए। स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए लिखने की, और टोन, लहजा जो हो वो बहुत ही पोलाइट हो, गाली वाला ना हो। क्या है ये है लेटर फॉर कंप्लेंट। आपको कंप्लेंट भी करनी है तो गाली दे करके नहीं, जैसे कॉल सेंटर पर आप कॉल करते हो और मज़ेदार गालियाँ देते हो आप, वो नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये आपका जो है ना वो पर्सनल नहीं है, ये फॉर्मल है। तो कंप्लेन के लिए लेटर लिखनी है, या ऑर्डर के लिए कुछ चीज़ें आपको मंगानी है उसके लिए, तो ये 2 ही चीज़ों पर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, लेटर फॉर कंप्लेंट या ऑर्डर समथिंग। कभी कभी एडिटर के बारे में भी लिख देगा कि आपको लेटर टू एडिटर लिखनी है, बस यही आप 3 चीज़ें देख लीजिएगा। 100 से 120 शब्द में, यानी कि आपको 15 लाइन, मैक्सिमम 15 लाइन आपको लिखनी है, तो 12 से 15 लाइन लिखिएगा आप। लेटर कैसे लिखी जाती है ये मैंने वीडियो में रखा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। अब की बार 5 नंबर दिया जा रहा है, आपको 15 मिनट दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट। 9th क्वेश्चन जो है ये भी आपका वैसे ही होगा, A B दिया रहेगा, आपको A या B में से एक करना है, ठीक है। ये आपकी बार थोड़ा अलग है, ये पैराग्राफ राइटिंग है, और पैराग्राफ राइटिंग जो है वो चार्ट आपको बना करके दे देगा, कोई चार्ट बना कर दे देगा, कोई इमेज बना करके दे देगा, या एक मैगजीन का पेपर का एक आर्टिकल कटिंग दे देगा, किसी पेपर का कोई कटिंग, और उसकी सहायता से आपको पैराग्राफ बनानी होगी उस आर्टिकल या उस चार्ट या उस इमेज की माध्यम से, जिसमें फिर से 12 से 15 लाइन लिखनी है आपको, 5 नंबर मिलने वाला है, 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपको 9वां क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका एक वीडियो बना दूंगा मैं। फिर से आते हैं हम लिटरेचर पोर्शन, यानी कि सेक्शन ए में भी लिटरेचर है, सेक्शन बी में भी लिटरेचर है। तो बी में जो लिटरेचर है वो पहला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा, अटेम्प्ट एनी 2 of 3, 3 क्वेश्चन में से 2 करना आपको है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो गया, ये VSQs है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा आपको लिखने के लिए, जो 20 से 30 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि मैक्सिमम आपको लिखना है तो आपको 3 लाइन में लिखनी है, क्योंकि वो 3 लाइन नंबर ही 2 दे रहा है, तो आप 3 लाइन से 5 लाइन मत करना, वरना टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज और पोइट्री दोनों से हो सकता है, यानी जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, चाहे प्रोज से आ सकता है, चाहे पोइट्री से आ सकता है, दोनों मिला करके आ सकता है। आपको सिर्फ 2 करने हैं, 20 से 30 शब्दों में, 2-2 नंबर का होगा, 8 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और जो नेक्स्ट है आपका B, इसमें भी आपको सेम है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, 2 आपको करना है, वेरी शॉर्ट करना है, यानी कि 3 लाइन में करनी है, 2-2 नंबर दिए जाएंगे, बट ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का होगा, ठीक है। ये प्रोज पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट का है, ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का है, और ये भी 8 मिनट्स में आपको करनी है। 11 क्वेश्चन जो है वो आपको फिर से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 करने हैं, लेकिन ये एसक्यूज है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके 3-3 नंबर मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन के 3-3 नंबर, 3 दूनी 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फ्लाइट का आएगा, ए में फर्स्ट फ्लाइट का आएगा 2 करने के लिए। इसमें एल्यूजन, सिंबोलिज्म, यानी ये प्रश्न आपका कठिन बनने वाला है, वो किसी मैटर पर एल्यूजन पूछ सकता है, या किसी लेसन में इसका सिंबोलिज्म बताइए, वो पूछ सकता है आपका। अगर आइस है तो आइस का सिंबोलिज्म, या फायर का सिंबोलिज्म, फायर किसका सिंबोलिज्म है, कुछ ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये आपको 40 से 50 शब्दों में, यानी कि 5 से 8 लाइन में लिखनी है, और ये आपको 12 मिनट में करनी है। लेकिन जो B क्वेश्चन होगा, ये
सेम तो है बट ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का है, तो ये दोनों में ध्यान दीजिएगा। ए वाला जो है वो फर्स्ट फ्लाइट का है और फर्स्ट फ्लाइट की दोनों का आ सकता है, प्रोज पोइट्री दोनों का आ सकता है। और ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का आएगा, 12 मिनट में करनी है आपको, 5 से 8 लाइन में लिखना आपको है और 2-2 नंबर 3-3 नंबर इसके भी मिलने वाले हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां जो क्वेश्चन है ये आपको 2 में से 1 करनी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये 5 नंबर का आपको 1 आएगा और ये फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज पोइट्री दोनों से आ सकता है और ये 100 to 120 वर्ड्स यानी कि 12 से 15 लाइन में लिखनी है, 12 से 15 लाइन में लिखनी है, ये याद रखिएगा आप। और ये 15 मिनट में आपको पूरी करनी है। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज पोइट्री दोनों में से आ सकता है ये। और ये 13 क्वेश्चन जो है इसमें भी 2 आएगा, 1 करना है, सेम 12 की तरह है ये, बट यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लाइट के बजाय फुटप्रिंट विदाउट फिट का है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कोटेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का कोटेशन होगा या कोई लाइन होगी लेसन से, आपके लेसन से एक लाइन दे दी जाएगी और उसी से प्रश्न वो उठा देगा कि इसके बारे में आप बताइए, इसका थीम बताइए, कुछ और बताइए। तो याद रखिएगा कि उस लेसन के जो वर्ड्स हैं वो भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो किसी व्यक्ति का कोटेशन दे देगा, पूछ लेगा इससे प्रश्न उठा करके, और या तो उस बुक में से, उस लेसन में से एक लाइन 2 लाइन दे देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस खत्म होता है। मैं आपको पेपर दिखा दूं, पेपर कैसे आएगा। ये है पेपर, रीडिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और ये 12 लिखा है बट यहाँ 12 आने वाले हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे इस तरीके से आपका जो है वो 10, देखिए 10 यहाँ पर है, ये 12वां है, 12 में से 10 आपको करने हैं। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर ये प्रश्न आंसर पूछना शुरू कर दिया, प्रश्न उत्तर, और ये आपका जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 11, 12 जो भी आपके हैं, देखिएगा ये 12 क्वेश्चन 12 तक इसमें भी है। और ये फिर से लिटरेचर सेक्शन जो थर्ड क्वेश्चन आएगा जो 10 मार्क्स के होंगे, मैंने आपको बताया, ये आपका दे देगा एक्सट्रैक्ट आपके फर्स्ट फ्लाइट से, जिसके फिर से आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 5, या आपको बताया मैंने ए या बी आपको करनी होती है। फिर आपको यहाँ बी दे दिया और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन ये पूछने के लिए बोलेगा। और ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिर्फ बी का पहला, और ये पहला क्वेश्चन जो है वो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ बना है ना वो यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप यहाँ चेक कर लेना। देखिए कैलकुलेटर ऑन द पॉम पर कैलकुलेटेड है, बस ये है कि ये अंतर होगा, ये पहला जो है, दूसरा जो है, तीसरा, चौथा जो है ये अटेंडम, इसका जो क्रम होगा वो रैंडमली होगा, वो अलग होगा, मतलब ये चौथा है और यहाँ ये दूसरा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से है तो सेम। तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो विजुअल इम्पेयर्ड का जो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी 5 आपके होंगे और आपको करने होंगे 5 के 5। ये चौथा क्वेश्चन जो कि आपको करना है पोइट्री पोर्शन से फर्स्ट फ्लाइट का, ए का, इसमें भी 5 क्वेश्चंस आपको करनी है, या बी से करिए और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस करनी है। अब आते हैं ग्रामर के पोर्शन पर। ये 5वां क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ऐसे कहानी टाइप का होता है और इसमें फिल इन द ब्लैंक होता है। जैसे इसमें पहला है, आप एक बार चेक करें, यहाँ पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, तो आपको पहला में से क्या भरना है ये आप ध्यान दीजिएगा। ये या तो टेंस होगा एक्टिव वॉइस, या तो ये पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठा। ये देखिएगा आपको इसमें बनाना है पैराग्राफ, नहीं नरेशन की सहायता से होगा ये, और ये किसी इमेज के माध्यम से होगा ये। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इमेज है और यही जब विजुअल इम्पेयर्ड वाले का आएगा क्वेश्चन तो ऐसे बना होगा। तो विनू ने क्या कहा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे कौन विनू है, कौन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, आप इससे चेक कर लेना, आपको आसानी होगी। और फिर आप यहाँ पर पहले में क्या भरा जाएगा वो आप भर सकते हो, बस ये नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली तरह होगा क्वेश्चन। 7वां यहाँ पर आपका शुरू होता है और यहाँ पर आपको 6 में से 4 करने होते हैं। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकता है, तो ये सब आपके इसमें आने वाले हैं जो आपको 6 करनी है। और ये आपका राइटिंग सेक्शन बी, 8वां जो है वो लेटर है, और फिर 9वां जो है आपको बताया मैंने, ये 9वां यहाँ पर है जो आपको पैराग्राफ को एनालाइज करनी है। और ये पैराग्राफ आपको इस तरीके से देगा, यानी कि वो एक चार्ट बना देगा आपको। अगर ये ना समझ में आए तो आप विजुअल इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चन को देख सकते हो जो इस तरीके से लिखा गया है, तो आप इस तरीके से पैराग्राफ को लिख सकते हो। पैराग्राफ में कोई परेशानी होगी तो आप पूछेगा। ये लिटरेचर सेक्शन आ गया। 10वां क्वेश्चन आपको दिखा मैंने कि ये आपका जो है वो 3 क्वेश्चन है।
आपको 2 करना है, ये बी है जिसमें से आपको 2 करना है। इस तरीके से आपको ए और बी में से जो है वो 2 करना है, 2-2 करना है, यानी कि 4 नंबर आपको मिलेंगे 2-2 क्वेश्चन के, 3-3 में से 2-2 करना है आपको है। 11वां क्वेश्चन है इस तरीके से, ये 12वां 13वां जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये पेपर खत्म होती है। आशा आपको ये पेपर समझ में आया होगा, मार्किंग स्कीम और जो भी चीज़ें बताई गई वो आपको समझ में आई होगी। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।